अस्सलामुअलैकुम मोहतरम अजीज़ दोस्तों, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज यात्रियों को बड़ी राहत दी और उन्हें 15 फरवरी तक पहली किस्त जमा करने के लिए वक्त दिया। पहले 9 फरवरी तक ही ये वक्त था। अब पहली किस्त जमा करने की डेट निकल चुकी है। आवेदकों को साल 2024 के लिए पहली किस्त के रूप में 81,800 रुपये जमा करने थे। तिथि बढ़ने से हज पर जाने वालों को काफ़ी सहूलियत मिली। पहली किस्त 81,800 रुपये जमा की। इसकी पे इन सिर्फ ऑनलाइन रसीद, मूल अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट, मेडिकल एंड फिटनेस सर्टिफिकेट, हज आवेदन फॉर्म व घोषणा पत्र राज्य हज समिति में जमा करनी होगी। इसकी तारीख भी बढ़ाकर 19 फरवरी कर दी गई है। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, आप सभी को 19 फरवरी तक अपने ये सभी डॉक्यूमेंट्स जमा कर देने हैं। पे इन स्लिप और मेडिकल एंड फिटनेस सर्टिफिकेट हज कमेटी की वेबसाइट से डाउनलोड भी किया जा सकता है। मेडिकल एंड फिटनेस सर्टिफिकेट एलोपैथिक पद्धति के चिकित्सक का मान्य होगा। हज यात्रियों को अपने सभी दस्तावेज राज्य हज समिति के कार्यालय में जमा करने होंगे। मोहतरम नाजरीन, सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में हज यात्रा शुरू होती है और इसमें शामिल होने के लिए दुनिया भर से हजारों की संख्या में हज यात्री यहाँ पहुँचते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरोना वायरस की वजह से हज यात्रा में कुछ पाबंदियां लगी थीं, जिन्हें आखिरकार अब हटा दिया गया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बार अधिक संख्या में यात्री यहां पहुंच सकते हैं। इस्लाम में हज यात्रा को विशेष महत्व और प्रत्येक मुस्लिम की तमन्ना होती है कि वह अपने जीवन में एक बार हज यात्रा जरूर जाए। मुस्लिम समुदाय के लोग मक्का ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है और यहां से हज यात्रा की शुरुआत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हज यात्रा से जुड़े कुछ ऐसे नियम होते हैं जो प्रत्येक हज यात्री के लिए जानने बेहद जरूरी हैं। आइए जानते हैं कब शुरू होती है हज यात्रा, इसका महत्व और इसके जुड़े नियम के बारे में डिटेल से जानते हैं। दोस्तों, हिंदी कैलेंडर की तरह ही इस्लाम समुदाय का भी अपना एक कैलेंडर होता है जिसे इस्लामिक कैलेंडर कहा जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के 12वें और अंतिम महीने जिलहज्जा की 8वीं तारीख से 12वीं तारीख तक हज यात्रा होती है, जो हज यात्रा इस साल भी शुरू होने वाली है। इस्लामिक समुदाय में हज यात्रा एक बेहद ही कठिन और सबसे महंगी तीर्थ यात्रा मानी गई है। इस यात्रा पर जाना जितना कठिन है उतना ही इसमें खर्चा भी है, इसलिए लोग ताउम्र हज यात्रा पर जाने के लिए बचत करते हैं। मुस्लिम समुदाय की मान्यताओं के अनुसार हज यात्रा पर जाने वाले व्यक्ति को अपने सभी पापों से मुक्ति मिलती है और हाजी स्वयं को अल्लाह के करीब महसूस करता है। इस्लाम में 5 स्तंभों का जिक्र किया जाता है, जिसमें हज, तौहीद, नमाज, रोज़ा और ज़कात शामिल हैं। हज इस्लामी तीर्थ यात्रा है जो कि हर साल मक्का में होती है। हर मुसलमान हज यात्रा पर जाना चाहता है, लेकिन हज यात्रा के कुछ नियम होते हैं और जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है केवल वही हज यात्रा पर जा सकता है। हज यात्रा पर जाने के लिए सबसे पहले शर्त व नियम ये है कि व्यक्ति का मुस्लिम होना जरूरी है। केवल इस्लाम धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति ही हज यात्रा पर जा सकता है। हज यात्रा के लिए व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से स्वस्थ व सक्षम होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम होता है वही इस पाक यात्रा का खर्चा उठा सकता है। हज यात्रा में सभी हाजी यानी हज यात्रियों को एहराम पहनना होता है, जो कि सफेद रंग का ऐसा कपड़ा होता है जिसमें कहीं भी सिलाई नहीं होती है। वहीं महिलाओं के लिए हज यात्रा के दौरान अपने बालों समेत पूरे शरीर को ढकना अनिवार्य होता है। हज यात्रा मक्का शहर से शुरू होती है और वहां पहुंचकर व्यक्ति को सबसे पहले उम्रा करना होता है। उम्रा की प्रक्रिया के बाद ही हज यात्रा पर जाते हैं। जरूरी नहीं है कि उम्रा हज के महीने में ही किया जाए, बल्कि उम्रा पूरे साल कभी भी किया जा सकता है और हज का एक ही समय होता है। दोस्तों, हज के जो नियम होते हैं वह केवल हज का महीना यानी जिलहज्जा के महीने में ही होते हैं। उम्रा पूरे साल में कभी भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप जान ही गए होंगे कि हज किस तरह से अदा किया जाता है और कब अदा किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। और दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और लोगों तक ये जानकारी पहुँचाने के लिए इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। हज में जाने वाले लोगों को ये गलतियाँ बिल्कुल भी ना करना चाहिए। बहुत ध्यान रखना चाहिए इन बातों का। हज में एहराम पहनते वक्त ये ध्यान रखें कि कोई भी कपड़ा सिला हुआ ना पहने, क्योंकि एहराम में सिला हुआ कपड़ा पहनना मना होता है। उसी को एहराम कहा जाता है। यानी कि एहराम 2 कपड़े होते हैं जो मर्द पहनते हैं, एक तहबंद और ऊपर एक कपड़ा ऐसे ही लपेटा जाता है।
एहराम पहनने के बाद हज यात्री को गुस्सा नहीं करना चाहिए। एहराम पहनने के बाद हज यात्री को चप्पल भी बंद पंजे की नहीं पहनना चाहिए और ना ही जूते पहनना चाहिए, बल्कि उसे एक हवाई चप्पल पहनना चाहिए। तो एहराम पहनने के बाद आपको ये ध्यान रखना है। हज यात्रियों के और भी रूल होते हैं जो अपने मुअल्लिम से आपको पता कर लेना है, क्योंकि दोस्तों आपको हज यात्रा में कोई भी गलती नहीं करना है, क्योंकि हज यात्रा पर किस्मत वाले ही जाते हैं और हज यात्रा में कोई गलती हो गई तो ऐसा ना हो हमारा हज कबूल ना हो। तो इसलिए बहुत ध्यान रखें और अपने मुअल्लिम से सही तरीके से सभी जानकारियां ले लें। उम्मीद करता हूं आप समझ ही गए होंगे। आपको हज यात्रा में कोई भी गलती नहीं करना है और सभी बातों का ध्यान से पालन करना है। दोस्तों अपने मुअल्लिम से सही तरीके से आप पूछ लें और दुआओं में हमें भी याद रखें। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हज और उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दें।